अल्लाह की कसम कभी इमरान खान के खिलाफ बात नहीं करूंगा। इमरान खान मेरा लीडर है। मैं आज जिस मुकाम पर भी हूं इमरान खान की वजह से हूं। मैंने हमेशा इमरान भाई को अपना बड़ा भाई माना है और इमरान खान बेहतरीन क्रिकेटर है। एक छोटी सी झलक आपको दिखाता हूं। शाहिद आफरीदी के दुबई में जो बिजनेस है, रेस्टोरेंट है उनका लाला के नाम से, उसको कितना नुकसान हुआ और कितने ब्रांड्स ने शाहिद आफरीदी का बाइकॉट किया है और पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हुआ। एक छोटी सी झलक मैं आपको देता हूं, बयान एक छोटा सा शाहिद आफरीदी का। और इसके अलावा इमरान रियाज को शाहिद आफरीदी ने जवाब दिया, उसके बाद क्या हुआ, फिर इमरान रियाज ने इसके साथ क्या किया। लेकिन सबसे पहले आज आपको पाकिस्तानी एक्टर्स का रद्द-ए-अमल दिखाता हूं। एक पाकिस्तानी एक्टर हैं खालिद अमीन, उन्होंने कहा है शाहिद आफरीदी से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन शाहिद आफरीदी एक हीरो है। एक वक्त था जब पाकिस्तान के 28 रन पे 4 आउट होते थे, फिर शाहिद आफरीदी बैटिंग पे आता था और 28 रन पे 5 आउट हो जाते थे। इस तरह के बड़े एक्टर्स हैं, उनकी आपको डिटेल बताता हूं। लेकिन दोस्तों, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला की तरफ से है, मकबूलियत शोहरत अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन इसको कायमो दाइम रखना ये इंसान के अपने ऊपर होता है। वो अपने एक्शन से साबित करता है कि यस मैं हीरो हूं, मुझे इज्जत दी जाए। और मुझे हमेशा देखिए, इज्जत को कमाने में सारी उम्र लगती है, लेकिन जाने में एक छोटी सी स्टेटमेंट लगती है। शाहिद आफरीदी के साथ ऐसा ही हुआ। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरा चीज दिखाना चाहता हूं, यह जरा पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद अगर आप इससे एग्री होते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनाब बिल्कुल ठीक बात, यानी एग्री है। अगर आप इससे एग्री नहीं होते, ये बड़ी मजेदार बात है, मैं आपको बताने लगा हूं इस ट्वीट के अंदर। इससे आपको जाहिर होता है कितने लाख ट्वीट किए गए शाहिद आफरीदी के खिलाफ, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, वो सारी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। जो दोस्त नए हैं चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इमरान रियाज खान ने बात की है शाहिद आफरीदी से मुतल्लिक, एक सुनिए जरा गौर से। शाहिद आफरीदी को कौम ने सर आंखों पर बिठाया, मगर उन्होंने मुल्क लूटने वालों से लेकर मैंडेट चोरी करने वालों तक को मुबारकबादें दी। लोगों ने बर्दाश्त किया, मगर जब अपनी मकबूलियत की धुन में मगन शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर पर खुलकर तनकीद करना शुरू की तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पाकिस्तान में शाहिद आफरीदी की तरह उनसे कमतर और उनसे बेहतर बहुत से स्टार्स मौजूद हैं जो आज भी मुख्तलिफ अंदाज में खुद को अवाम से जोड़े हुए हैं। उन सब की भी अपनी अपनी सियासी सोच है, मगर उनमें से किसी ने भी आवाम की दिल आज़ारी नहीं की। मगर शाहिद आफरीदी की नज़रें शायद किसी और टारगेट पर मरकूज़ हैं। ओहदों के हुसूल के लिए इज्जत दाव पर लगाना एक हीरो को ज़ेब नहीं देता। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान रियाज खान शाहिद आफरीदी को जवाब दे रहा है। अगर बोलना ही था तो शाहिद आफरीदी को जुल्म और जबर के खिलाफ बोलना चाहिए था, ताकि जिन लोगों ने उसे प्यार दिया उनकी मोहब्बतों का हक अदा होता। मगर लाला ने हमेशा गलत शॉट खेलकर खुद को आउट करने की रिवायत बरकरार रखी। वंस अगेन पुअर शॉट सिलेक्शन आफरीदी। अब इस पर शाहिद आफरीदी का जवाब भी आ गया, लेकिन वो बताने से पहले आपको ज़रा मैं एक पीटीआई के सफ़ों के अंदर कुछ लोग हैं जो पीटीआई के खिलाफ ही अपने ही मोर्चों में गोल करी जा रहे हैं, अपने ही गोल करी जा रहे हैं, जिनमें शेर अफजल मरवत शाहिद आफरीदी की साइड लेते हुए खड़े हो गए। नहीं, शाहिद आफरीदी के खिलाफ आपने बात नहीं करनी, शाहिद आफरीदी कौम का हीरो है। आपने ज़रा डॉट कनेक्ट खुद ही करने, मैं ज़रा आपको थोड़ी सी वो एक रास्ता दिखा रहा हूँ, डॉट कनेक्ट कीजिएगा ये कहाँ से बातें हो रही हैं। शाहिद आफरीदी के बारे में ये तासुर है कि ये हमेशा से इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। पहले जब इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, इमरान खान के साथ थे, फिर इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए तो ये इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए, यानी ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गए। उधर शेर अफजल मरवत हैं, उसके बाद और भी बहुत से लोग हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ज़रा बताता हूँ, लोगों ने अपने घरों के अंदर शाहिद आफरीदी के पोस्टर्स लगा रखे थे। वो वीडियोज़ में सैकड़ों वीडियोज़ देख चुका हूँ, लोगों ने वो पोस्टर उतार के फेंक दिए। कई लोगों ने वीडियोज़ बनाई दुबई के अंदर बच्चों से पूछा कि शाहिद आफरीदी या इमरान खान। यकीन कीजिए कि ऐसी वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी है, मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, वो बड़ी बिलो द बेल्ट है। बच्चा गाली दे रहा है उसमें शाहिद आफरीदी को।
वीडियो मेरे मालिक में दिखा नहीं सकता, लेकिन उसका मतन आपको बता देता हूँ। उस बंदे ने सवाल पूछा कि इमरान खान या शाहिद आफरीदी। उसने इमरान खान को पसंद करने के बाद शाहिद आफरीदी को एक छोटे से बच्चे ने छोटे से मुंह से इतनी बड़ी और इतनी मोटी गाली दी है कि क्या कहें। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। अब शाहिद आफरीदी का जो बिजनेस है दुबई के अंदर, लाला रेस्टोरेंट जो है दुबई में, वो शाहिद आफरीदी ने बनाया। वहाँ पे उसने अपनी शर्ट लगा रखी है, वहाँ पे उसने अपना बैट लगा रखा है, अपना एक उसने मोनोग्राम लगा रखा है, अपनी तस्वीरें लगा रखी हैं। उसका बाइकआउट करना वहाँ की आवाम ने शुरू कर दिया है। देखिए, इमरान खान से जो मोहब्बत है वो लोगों की वालिहाना है, और वो ये नहीं है कि सिर्फ नौजवान ही मोहब्बत करते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। आप छोटी बच्ची से लेके बूढ़ी खातून तक, औरत तक देखेंगे तो वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। अब जब इतनी पॉपुलर सपोर्ट हो किसी एक लीडर के पास, फिर आप उसी के खिलाफ हो जाएं और आप उसको माने भी कि वो आपका लीडर है, ठीक है, लेकिन आपको अगर जुल्म और जबर के खिलाफ बोलना था तो आप बोलते ना। 2 सालों में क्या क्या नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। अब रिकॉल कीजिए, पाकिस्तान में 2 सालों में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, लोगों को सड़कों पे घसीटा गया, औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, कितने लोग शहीद हो गए, क्या क्या नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में। ठीक है, आपको शहबाज शरीफ पसंद है, वो इमरान रियाज की बात, इमरान रियाज कह रहे हैं कि आपको कोई ओहदा चाहिए, कोई आपको लालच चाहिए, कोई लालच है आपको कोई सिलेक्शन कमेटी में या कोई पीसीबी में, तो इसलिए आप जो है उनके साथ हैं। लेकिन बात यह है कि आपको अगर बोलना है तो आप खुल के बोलिए, आपका हक है, अवाम आपसे मोहब्बत करती है। आप नो डाउट आपने पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा काम भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है, हम उसको निगेट नहीं कर रहे, लेकिन आप बोलिए तो फिर पूरा सच बोलिए। फिर जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें रकम हुई 2 सालों के अंदर, उस पर भी बोलिए। आप बोलिए कि इमरान खान को नाहक सजा दी गई है। आप बोलिए कि पाकिस्तान की तारीख में 200 केसेस आज तक किसी पाकिस्तानी लीडर के ऊपर नहीं हुए। आप बोलिए कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसके साथ जुल्म और जबर क्यों हो रहा। आप बोलिए कि 10,000 से ज़्यादा कारकुन जेलों के अंदर क्यों है। आप बोलिए कि पीटीआई को छोड़ दीजिए, आप इंसानी हुकूक की ही बात कर लीजिए, वो भी इंसान ही तो हैं। आप यही कह दीजिए कि पाकिस्तान में 2 सालों के अंदर जो इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ की गई, वो क्यों की, किसने की हैं। आप सवाल तो पूछ सकते हैं, नो डाउट। आप खैर वो कहते हैं कि अब ऐसे मुनासिब नहीं है, लेकिन खैर आपको बोलना चाहिए, आप बोलिए, आपका हक है। और ये भी आपका हक है कि आप नवाज शरीफ को पसंद करें, आप शहबाज शरीफ को पसंद करें, या आप किसी भी पार्टी को पसंद करें, ये आपका बुनियादी हक है। लेकिन जब आप एक लीडर को मानते हैं, खुद मानते हैं और कहते हैं मैं खुद उसके हक में हूँ और मैं कभी उसके खिलाफ बात नहीं करूँगा, तो फिर आपको इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तानी बाकी लोगों को भी समझ आ गया होगा कि अब खान के खिलाफ नहीं बोलना। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को शेयर कर लीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए।